हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग 3D के प्लेन के क्वेश्चन कर रहे हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन हमारा ये है, एक प्लेन हमारा ये है, तो इनके बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। तो एंगल के लिए जो हमारा फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपान मॉड n1 इंटू मॉड n2 ओवरऑल का मॉड। और जो हमारा ये फार्मूला होता है क्या होता है, r डॉट n इक्वल टू d। तो ये हमारा n1 हो जाएगा, ये हमारा n2 हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i माइनस 3k 3i माइनस 3j प्लस 5k तो सीधा सा यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा, इसके डॉट प्रोडक्ट का हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट पे, ये आ जाएगा। और उसके बाद cos थीटा इक्वल टू दिस अपान दिस। यहाँ पे माइनस था, मॉड वैल्यू है तो चाहे आप माइनस लगा करके माइनस हटाएंगे। अब नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना होगा, दिस विल बी द थीटा। तो सिंपल से यहाँ स्टेप हैं, सीधे फॉर्म को जानना, r डॉट n इक्वल टू d। तो ये n1 हो जाएगा, दो प्लेन है, n2 हो जाएगा। और उसके बाद सीधे से हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन ये है कि कोई एक प्लेन है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, पॉइंट हमारा 3 माइनस 2 और 1। तो हमको इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। ये p है, ये q है, तो ये डिस्टेंस हमको p निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो p का फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी या प्लस डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1 और प्लस 4। तो 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 अपान रूट 9। तो 13/3 यूनिट। सेम वैसे ही फार्मूला जैसे स्ट्रेट लाइन में था, स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी तो क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ प्लेन के लिए हो जाएगी। प्लेन हमारा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू होता है d। तो यहाँ पे हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सीधे हमारा x1 y1 z1 पॉइंट ये है, प्लेन हमारा ये है। तो इसी फार्मूले में सीधे वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही 13/3 यूनिट। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग 3D कर रहे हैं और पीछे के लगभग सारे क्वेश्चन हमारे लोगों के पूरे हो गए। अब हम लोग मिसलेनियस के क्वेश्चन शुरू करेंगे और होपफुली सारी क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लाइव क्लास में वो चीज़ें हो रही हैं तो उनकी रेगुलर प्रैक्टिस भी करते रहिए और साथ में
जो भी डाउट्स हैं लाइव क्लास से पूछते रहिए, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि मेथड फार्मूला बेस्ड है तो ज़्यादा उसके बाद रिवीजन वगैरह में दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। दो लाइन्स हैं, पहली लाइन का डी आर ए बी सी है, दूसरी लाइन का डी आर बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी है, तो हमें उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। दो लाइन्स हैं, पहले के डी आर ए दूसरे के डी आर ए, उनके बीच का एंगल फाइंड करना। तो हमें पता है कि दो लाइन के बीच का एंगल का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ डी आर क्या होता है, कास थीटा इक्वल टू A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपान, पता ही होगा फार्मूला, तो सीधे वही फार्मूला लगा देते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा A1 A2 A3, ये हो जाएगा B1 B2 B3। A1 A2 मीन्स A ब्रेकेट में A B माइनस सी प्लस B ब्रेकेट में C माइनस A प्लस C ब्रेकेट में A माइनस B। अपान अंडर रूट ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ये हो जाएगा बी सी माइनस बी ए, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। यहाँ सब सीधे देखते ए बी से ए बी गया, बी सी से बी सी गया, ए सी से ए सी गया, तो यहाँ जो भी वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। नाउ cos थीटा इज 0 मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का था दोनों लाइन के बीच जो यहाँ एंगल है वो 90 डिग्री है। एक चीज़ देखिए यहाँ पे और समझ लीजिए, इनको ये भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन कि प्रूव दैट दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। ठीक है, दोनों लाइन को प्रूव करना कि ये परपेंडिकुलर हैं जबकि उनके डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात जो है वो ये हैं। इसी को इन्होंने वैसे ना पूछ करके सीधे सीधे पूछा हुआ है कि एक लाइन के डी आर ए है दूसरी लाइन के डी आर ए हैं, तो उनके बीच एंगल फाइंड करिए। दोनों का मतलब एक ही है। उन्होंने थीटा पूछा वो 90 आया, इसी की जगह वे पूछ सकते थे कि प्रूव दैट दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझते चलिए कि जो भी, क्योंकि हम मेथड बेस्ड है, कुछ अलग नहीं करना हमें वही है, बस सीधे ये है कि क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है और उसके बाद हमें उसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा और उतना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। चीज़ों को अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी। उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पॉइंट ए बी सी से पास होता है एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। मीन्स क्या हुआ, इस सिचुएशन को जो समझा जाए, ये हमारा गिवन प्लेन हो गया, लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 हमारा गिवन प्लेन है। कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, तो उसमें हमने चेंज कर दिया है। अब इसके पैरेलल कोई हमारा प्लेन है, ये प्लेन इसके पैरेलल है, इसका इक्वेशन फाइंड करना। इस पे एक पॉइंट जो है हमारा ए कामा बी कामा सी है। अब देखिए यहाँ पे एक काम पहले करेंगे, एक इक्वेशन याद करिए, हमने बताया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हु हैज़ द डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। प्लेन का इक्वेशन जो पॉइंट ए बी सी से पास होता है या x1 y1 z1 से पास होता है और जिसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो, तो ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या बनेगा,
या उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, फिर से उसको रिमाइंड करते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द प्लेन हु हैज़ द डायरेक्शन रेशियो ए बी सी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, उसका इक्वेशन क्या था, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1। अब ये हमारा प्लेन गिवन है और हमें जानते हैं कि किसी प्लेन के डी आर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये प्लेन के जो डी आर होंगे वो इसके परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये प्लेन इसके पैरेलल है तो इसका होता है इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया, जो इसके डी आर है वो इसके डी आर हो जाएंगे। फिर से ध्यान से सुनिएगा, किसी प्लेन के डी आर प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं तो इसके जो डी आर होंगे इसके परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि हमें जिसका इक्वेशन निकालना वो प्लेन हमारे गिवन प्लेन के पैरेलल है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब जो इसके डी आर हैं वही इसके डी आर हो जाएंगे। तो डी आर ऑफ द प्लेन क्या हो जाएंगे, वन 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 हो जाएंगे। पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमारा क्या होता है, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ए बी सी हमारे 1 1 है तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस जेड माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिंपल सा था, जैसा पहले हमने बताया था, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर बातें इसकी समझ में आ गई, टेक्निक समझ में आ गई कैसे क्या अप्लाई करना, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अदरवाइज फिर फार्मूले अपना लगाते रहिए, अप्लाई करते रहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को जानना होगा। ऐसे ही यहाँ मेन आता है चीज़ों को, उसमें कुछ टेक्निक छुपी होगी, ट्रिक छुपी होगी, उस चीज़ को समझ गए तो सारी चीज़ आसानी से सॉल्व हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग 3D के प्लेन के क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि कोई प्लेन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो इसको जहाँ पे क्रॉस करती है पॉइंट है, मान लीजिए जैसे P है 3 - 4 - 5 2 - 3 1। तो PQ से पास होने वाला पॉइंट हमको निकालना है। पॉइंट का मतलब इसके कोऑर्डिनेट अगर x1, y1, z1 हो तो x1, y1, z1 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, PQ लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, 2 पॉइंट फॉर्म, कार्टेशियन का 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, ऐसे करके y के लिए, ऐसे करके z के लिए। इक्वेशन हमारा होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो x माइनस, अगर इसे x1 y1 z1 ले लिया जाए, x2 y2 z2 है, तो x माइनस 3 अपान 2 माइनस 3, y माइनस y1 तो y प्लस 4, तो यहाँ से x और यही x1 इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 3, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि लाइन का इक्वेशन हमें ये मिल गया। अब ये x1, y1, z1 कोई भी पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो x की वैल्यू निकली है अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये x1 हो जाएगा, जो y की निकली है y1 हो जाएगा, z की निकली है z1 हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू में लैम्डा के टर्म मिल गई, और क्योंकि ये एक्स वाई जेड जो कि हमने x1 y1 z1 में ट्रांसफ़र कर लिया है, ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आ गई लैम्डा की वैल्यू 3/5। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो यहाँ x1 y1 z1 ये में पॉइंट निकालने, तो जो कि लैम्डा के टर्म में है, तो x1 पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, -3/5 + 3 तो ये आ गया पॉइंट जो x1 y1 z1 निकालना था। x1 की वैल्यू 12/5, y1 की वैल्यू -23/5 और z1 की वैल्यू -43/5 पे ये निकालना था। फिर से सुनिए क्या चीज़ अप्लाई किया गया। सबसे पहले हमने 2 पॉइंट्स पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिख लिया। अब क्योंकि ये पॉइंट x1 y1 z1 इसी लाइन पे लाई करता है, तो दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ से x y z जो है, क्योंकि जनरल पॉइंट है, इनको हमने x1 y1 z1 में ट्रांसफ़र कर लिया, ये आ गए। और क्योंकि यही x1 y1 z1 ऐसा पॉइंट है जो इस प्लेन पे भी है, तो यही x1 y1 z1 जो कि लैम्डा के टर्म की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, और यही लैम्डा की वैल्यू जब यहाँ पे हम रख देंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ द x1 y1 एंड z1। एक क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से पास होने वाली पॉइंट 516 और 341 से पास होने वाली लाइन ZX प्लेन को किस पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, तो ZX का मतलब क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो फिर से वही क्या करेंगे, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हो गया। अब इसको अगर फिर से लैम्डा ले लें, एक्स वाई जेड। अब जेड एक्स प्लेन पे, क्योंकि एक्स वाई जेड जो कि कोई जनरल पॉइंट अगर x1 y1 z1 है तो ये हो जाएगा। और क्योंकि एक्स जेड प्लेन है, यहाँ पे इसको देखा जाए, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है, तो जेड एक्स प्लेन ये वाला हो जाएगा। जेड एक्स प्लेन का मतलब y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -1/3 आ जाएगी, और यही रख के हम पॉइंट निकाल लेंगे। तो x1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2 -1/3 + 5
y1 0 ही हो जाएगा और z1 की जो वैल्यू है तो पॉइंट जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। तो फिर से वही चीज़, पहले जो 2 पॉइंट दिए थे, 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, उससे लैम्डा रख के x1 y1 z1 की वैल्यू जो कि लाइन में होगा, और क्योंकि zx प्लेन का तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो y जैसे 0 किया लैम्डा की वैल्यू 0 -1/3 आ गई, और यही यहाँ पे रख देंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि पॉइंट हमारे आ रहे हैं 17/3, 0 और 23/3 के बराबर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग 3D के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि ये 2 पॉइंट जो हैं इस प्लेन से इक्वल डिस्टेंस में हैं, तो P की वैल्यू हमें फाइंड करना है। पॉइंट हमारे 1 1 P -3 0 और 1, दे आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो सीधे डिस्टेंस का पहले तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये हो गया, जो वेक्टर फॉर्म का दिया था उसका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। पहले की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 1 P ये हमारी P1 हो जाएगी, और फ्रॉम पॉइंट तो P2 की वैल्यू है जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है। P1 = P2। तो सीधे से यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 7 - 12P, ये इक्वल हो जाएगा -21। तो P की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7/3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस बेसिकली क्या लगाना था, पहले इसको हमने कार्टेशियन बदल लिया, फिर इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस लिख लिया, और क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों सेम है, तो सेम होंगी, जब इक्वल किए जाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू इक्वल कैंसिल हो जाएगी। तो ये 7 - 12P -21 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व किए तो P की वैल्यू आ गई 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है, जो कि इस पॉइंट से पास होती है, इन दोनों प्लेन के पैरेलल है। तो प्लेन के पैरेलल है, और प्लेन के डीआर हम जानते हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो लाइन है प्लेन के पैरेलल है, लाइन के डीआर लाइन के लॉन्ग होते हैं। इसका मतलब प्लेन के डीआर और लाइन के डीआर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अगर लाइन के डीआर
तो अगर लाइन के डी आर ए बी सी हो, तो क्योंकि इसके ही परपेंडिकुलर डी आर हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे, तो इसका अगर ए बी सी से लेंगे क्योंकि यही इसके डी आर होंगे 1 - 1 2, तो आ जाएगा ए माइनस बी प्लस 2c की वैल्यू 0। इसके डी आर 3 1 और 1 है, तो आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसको ए बी सी के लिए सॉल्व करेंगे तो ए अपान इसकी वैल्यू लैम्डा के बराबर आ जाएगी, तो a इक्वल टू -3 लैम्डा, b इक्वल टू 5 लैम्डा और c इक्वल टू 4 लैम्डा। अब हमें लाइन के डी आर मिल गए और लाइन के पॉइंट ऑलरेडी था ही था। और यही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें शुरुआत में जानना कि प्लेन के डी आर प्लेन के परपेंडिकुलर, लाइन के डी आर लाइन के लॉन्ग। तो प्लेन के डी आर और लाइन के डी आर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जिसकी कंडीशन से ये दो इक्वेशन मिले, इनको हमने इस तरीके सॉल्व करके ए बी सी, और फिर उसके बाद लाइन का इक्वेशन का हमें पॉइंट दिया गया है, डी आर हमें ऑलरेडी मिल गए, तो वहाँ से हमारा इक्वेशन जो है डिक्लेयर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग 3D के डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। काफ़ी कुछ क्वेश्चन हो गए, तो एक क्वेश्चन और है कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना, जो कि 1 2 -4 से होके जाती है, पास होती है, एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइंस। कल एक क्वेश्चन किया गया था, किसी पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, वहाँ गिवन प्लेन था, और यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। तो इन लाइन के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि जो इसके डी आर होंगे और लाइन के डी आर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसके जो डी आर होंगे लाइन के डी आर होंगे आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो इफ डी आर्स ऑफ लाइन ए बी सी, अगर ए बी सी होंगे तो इसके डी आर ऑलरेडी बताया परपेंडिकुलर होंगे, देन 3a - 16b प्लस 7c की वैल्यू 0 एंड 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0। क्योंकि लाइंस जो है हमारी वो दोनों इनके परपेंडिकुलर है, तो उसके डी आर और इन दोनों के डी आर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये कंडीशन बनेगी। इसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी बताया था ए अपान
तो यहाँ से जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना, उसके जो डी आर है ए बी सी, उनकी वैल्यू में लैम्डा के फॉर्म में मिल गई। अब हमें डी आर लाइन के मिल गए, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी? x माइनस x1 मीन्स 1/2 लैम्डा, y माइनस 2/3 लैम्डा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जैसे एक प्लेन का था, उसके पैरेलल थे तो तब परपेंडिकुलर हो रहे थे, यहाँ परपेंडिकुलर है तो इसके डी आर परपेंडिकुलर होंगे। उस कंडीशन से इक्वेशन आ गए, यहाँ ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया और ए बी सी की वैल्यू पॉइंट फॉर्म में ये हमें मिल जाएगी x माइनस x1/2 लैम्डा, y माइनस 2/3 लैम्डा, z प्लस 4 ये। तो इससे हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि एक प्लेन जो है एक्स वाई जेड पे ए बी सी इंटरसेप्ट कट करता है और उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस ऑफ पी है तो हमको प्रूव करना है। तो हमें जानते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन ये हमारा इंटरसेप्ट फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है कि बी सी जो है एक्स वाई जेड के इंटरसेप्ट हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का ये हो जाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन मतलब 0 0 0, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सीधा सा अगर यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो इधर आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p² के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल पूछने का तरीका अलग था। ए बी सी इंटरसेप्ट था तो हमारा प्लेन का इक्वेशन ये हो गया। ओरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला लिखा क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड 0 0 0 हो जाए, केवल -1 बचेगा और सीधे स्क्वायर करके इधर इसको कर देंगे, इधर हो जाएगा। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा।